यह है प्रश्न संख्या 3। प्रश्नावली है 2.2, बहुपद चैप्टर है, क्लास 9 का ये प्रश्न है और बुक है एनसीईआरटी। तो देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो ठीक है, ये देखिए आपको कुछ मान दे रखे हैं एक्स के। एक इसमें जैसे 7th क्वेश्चन में दे रखा है हमको x का मान दे रखा है हमें -1/√3 और 2/√3। ठीक है, ये इसका क्या क्या सत्यापित करना है हमें कि ये इस दिए गए बहुपद के जो है वो शून्यक है। तो देखिए आइए इसको कैसे हल करना है। देखिए सबसे पहले मैं x का मान रखूँगी -1/3। तो देखिए जहाँ जहाँ इस बहुपद में जहाँ जहाँ x लिख रखा है वहाँ -1/√3 लिखूँगी। तो ये 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का होल स्क्वायर -1। देखिए इसमें x की जगह मैंने -1/√3 लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको आगे हल करती हूँ। तो देखिए माइनस का स्क्वायर जो होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है और वो माइनस माइनस जब हम गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, और 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, ये आया आपको समझ में। देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ क्या होता है। 1/√3 है ये। 1/√3 को हम लिखते हैं 3 की पावर 1/2। अंडर रूट हटाएंगे और 1/2 लगाएंगे। ठीक है, अब जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखिए ये इसका मैं इसको पावर 2 लगाऊंगी। तो देखिए इसमें 1 की पावर 2, इसका जो पावर होती है वो ऊपर भी लगाते हैं नीचे भी लगाते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। अब 3 में पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 है तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/3, इसीलिए ये 1/3 मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये एक माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 - 1। तो 1 - 1 जो होता है वो आता है 0। तो ठीक है, देखिए x का मान -1/√3 रखने पर इस बहुपद का मान जो है वो शून्य आ गया। तो इसीलिए ये एक इसका कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा भी दे रखा है, उसको देखिए हम कैसे करते हैं। हाँ जी, अब देखिए दूसरा हमें दे रखा है बहुपद का जो x का जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है 2/√3। उसको मैं इस बहुपद में रखूँगी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करना है। देखिए इसमें जो पावर होती है वो ऊपर में भी लग जाएगी और नीचे वाले में भी लग जाएगी। तो ये 2 की पावर 2 और √3 की पावर 2 करेंगे तो ये 3 आएगा। जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, इस तरीके से ये इसका जब हम √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 3 आता है। ये -1 का एज इट इज़ आएगा, यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 होती है वो 4 हो जाएगी, नीचे ऐसे ही आएगा। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 - 1 बचेगा। ठीक है, 4 - 1 आएगा 3। तो देखिए ये वाले जो दो x के मान हमें दे रखे हैं इस बहुपद के लिए, ये -1/√3 और 2/√3। तो देखिए -1/√3 रखने पर तो हमारा 0 आ गया, लेकिन 2/√3 रखने पर हमारा मान जो है वो 0 नहीं आ रहा है। इसीलिए इसका सिर्फ एक ही शून्यक होगा, इसका सिर्फ एक ही शून्यक होगा और वो ये होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें एक शून्यक होगा, एक शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, x का मान दे रखा है 1/2। तो आप देखिए इसमें अब 1/2 में इसमें रखती हूँ बहुपद, दिए गए बहुपद में। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा 2। तो इसका भी मान रखने पर हमें जो है शून्य नहीं मिल रहा है, शून्य नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो x का मान जो 1/2 है वो इसका शून्य नहीं होगा। ठीक है, ओके।